नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीम स्पिरिचुअल गॉसिप्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रामायण के एक ऐसे पात्र की कहानी जिसे सुनकर आपकी उस पात्र के प्रति जो सोच है वह बदल जाएगी और आप उस पात्र से प्रेम करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पात्र रामायण का काफ़ी घृणित पात्र है, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यह पात्र अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से ना निभाती तो शायद रामायण वैसी न होती जैसी आप और हम उसे जानते हैं और भगवान राम के जीवन का अर्थ सार्थक न हो पाता। दोस्तों, वो पात्र है माता कैकेयी। हमें पता है कि आप हमारे मुख से कैकेयी के लिए माता शब्द सुन के हैरान होंगे, पर हमें यकीन है कि हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी पापनी, कलंकनी जैसे शब्दों से अपमानित हुई कैकेयी को माता कह के संबोधित करेंगे। आइए दोस्तों, तो जानते हैं विस्तार से माता कैकेयी के बारे में। माता कैकेयी को भगवान राम को 14 वर्ष वनवास भेजने और अपने पति राजा दशरथ की मृत्यु का दोषी माना जाता है, जबकि कैकेयी ने अपने वरदानों का सदुपयोग करके रामायण को एक अद्भुत अमर रूप दे दिया। कौन थी माता कैकेयी? माता कैकेयी कैकेयी देश के राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन, सबकी प्रिय, बेहद खूबसूरत, समझदार, अति गुणवान होने के साथ साथ युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी। जी हाँ, राजा अश्वपति वही थे जो पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। एक बार की बात है, एक दिन राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उद्यान में हंसों का एक जोड़ा तेज तेज आवाज़ करने लगा। तब राजा अश्वपति की रानी ने राजा से पूछा कि हंस इतने व्याकुल क्यों हैं और ये क्या कह रहे हैं। राजा जानते थे कि हंस कह रहे हैं कि अगर यह बात राजा ने रानी को बताई तो राजा की मृत्यु हो जाएगी। इधर रानी भी हट करे बैठी थी कि आखिर हंसों ने ऐसा क्या कह दिया जो राजा उन्हें नहीं बता रहे। बात इतनी बढ़ गई कि राजा ने रानी का त्याग कर दिया और राजकुमारी कैकेयी बचपन में ही अपनी माँ से अलग हो गई। कैकेयी की देखभाल के लिए एक दासी मंथरा को नियुक्त किया गया। तेज स्वभाव वाली मंथरा कैकेयी के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बनाने में सफल हो गई और आगे चल के इसी घनिष्ठता ने रामायण को रोचक मोड़ दिया। विवाह पूर्व कैकेयी ने महर्षि दुर्वासा के सानिध्य में शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। दुर्वासा कैकेयी की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और कहा कि कालांतर में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय चक्र आगे बढ़ा और राजा दशरथ का कैकेयी आना हुआ। राजा दशरथ के स्वागत की जिम्मेदारी कैकेयी ने खुद संभाली। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और कार्यकुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा अश्वपति के सामने कैकेयी से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अश्वपति भी सशर्त विवाह के लिए राजी हो गए और शर्त रखी कि कैकेयी से जो पुत्र होगा उसे अयोध्या का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने ये वचन दे दिया। वचन देने के बाद राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया, किंतु शादी के बाद वह भी मां नहीं बन सकी। फिर राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वह भी मां नहीं बन सकी। परिणाम यही निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते। राजा दशरथ के कोई भी पुत्र न होने के कारण वह बहुत दुखी रहने लगे। इसके लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की गई। महर्षि वशिष्ठ ने महर्षि श्रृंगी के द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ का आयोजन करने की प्रार्थना की, जिससे रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में श्री राम की प्राप्ति हुई और रानी कैकेयी को पुत्र के रूप में भरत की प्राप्ति हुई तथा रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहलाए। इस तरह राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। कैकेयी राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। आइए जानते हैं माता कैकेयी को कैसे 2 वरदानों की प्राप्ति हुई। माता कैकेयी राजा दशरथ के सर्वाधिक निकट थी। इसका कारण केवल उनका अनन्य सौंदर्य ही नहीं था, बल्कि युद्ध कला में भी वह माहिर थी। इसका उदाहरण तब मिलता है जब वह राजा दशरथ के साथ देवराज इंद्र को सहयोग देने युद्ध भूमि में जा पहुंची। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वे राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी ने भी उनके साथ जाने के लिए इच्छा जाहिर की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध के दौरान एक बाण राजा दशरथ के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए।
तभी रथ की कमान रानी कैकई ने संभाल ली। वह राजा दशरथ की सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। संबरासुर राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए थे। यह देख रानी कैकई ने रथ से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और स्वयं ही संबरासुर से युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इसी तरह रानी कैकई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकई के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रानी कैकई को 2 वरदान मांगने को कहा। रानी कैकई ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों की आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूँगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा किया था। अब बात करते हैं उन्हीं 2 वरदानों की। कहा जाता है कैकई के विवाह पूर्व एक दिन राजा दशरथ की चर्चा चली तो राजा अश्वपति के राजपुरोहित रत्न ऋषि, जो श्रवण कुमार के पिता थे, उन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अगर अगले 14 वर्ष तक उनकी राजगद्दी पर कोई भी संतान बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात बाकी सभी लोगों के लिए आई गई हो गई, परंतु यह बात माता कैकई के हृदय में बस गई और विवाह पश्चात भी माता कैकई के जहन में रही। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राज तिलक करने की तैयारी करने को कहा, तभी बुद्धिमती कैकई को राजपुरोहित की बात स्मरण हुई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने दूंगी। इसके अलावा कैकई के चरित्र के संदर्भ में कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और माता सरस्वती की भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात है। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुन सारे देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर श्री राम राजा बन गए तो राजकाज और भोग विलासिता में ही उनका जीवन कट जाएगा, जबकि श्री राम का जन्म बुराई का विनाश करने के उद्देश्य से हुआ था, वो व्यर्थ हो जाएगा। तभी सभी देवताओं ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा। वरना आप ही सोचिए, इतनी ज्ञानवान और गुणवान और राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकई कुटिल मंत्रा के बहकावे में कैसे आ गई। राम के वन गमन के पश्चात कैकई भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन ना करे, और यही हुआ। भरत ने राजकार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण ना कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का संचालन किया। भरत ने कुश के आसन पर बैठकर अयोध्या को सुशासन दिया। ऐसी परिस्थिति से घिरकर ही तो कैकई को ऐसे 2 वरदान मांगने पड़े, जिनके चलते वह हर काल और युग में एक कलंकनी के रूप में ही परिभाषित होती रही और अपने खुद के पुत्र से अपमानित होना पड़ा। भरत ने अपनी माँ के प्रति अति कटु वचन कहे। उनको भी कैकई रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। जब चित्रकूट में भरत ने माता कैकई की निंदा करते हुए उन्हें कुबुद्धि कहा, तब भगवान श्री राम ने भरत को माता कैकई की कठोर निंदा करने से रोकते हुए कहा, दोषु देही जननी ही जड़ तेई, जिन्हें गुरु साधु सभा न सेई। अर्थात माता कैकई को वही मूर्ख दोष दे सकते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन न किया हो। श्री रामचरितमानस का गहन अध्ययन करने वालों का कहना है कि कैकई निंदनीय है या प्रशंसनीय, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माता कैकई की प्रशंसा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी गलत नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ कैकई की निंदा करने वाले भरत के चरित्र को इस तरह बुना है कि वो गलत नहीं लगते। मगर रामायण में रची परिस्थितियों को ऊपर से देखा जाए तो कैकई निंदनीय लगती है, लेकिन 2 वरदानों का परिणाम देखें तो माता कैकई वंदनीय ही हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी और सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।